अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेज़र्स किचन एंड टिप्स। आज हम बनाने जा रहे हैं धुआं मटन कढ़ाई, जिसके लिए मैंने लिया है 750 ग्राम मटन, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 3 लेमन। अगर लेमन नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप 200 ग्राम दही इस्तेमाल कर लें, 1 टेबलस्पून क्रश्ड कोरिएंडर यानी खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 से 3 प्याज जिनको मैंने स्लाइस कट कर लिया है, और 4 अदद मैंने मीडियम साइज्ड टमाटर लिए हैं, और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने जूलियन कट कर लिया है, और धनिया गार्निशिंग के लिए, और 1 कप ऑयल। जी, अब सबसे पहले हम गोश्त डालेंगे प्रेशर कुकर में, और उसमें डालेंगे प्याज, टमाटर, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के हम अब इसको 25 से 30 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। जी, 25 से 30 मिनट गुजर गए हैं गोश्त को पकते हुए, और गोश्त भी हमारा गल चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल और इसकी करेंगे अच्छी तरह से भुनाई तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, और उसके बाद ऐड करेंगे हम वो मसाले, खुश्क धनिया, ज़ीरा और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर। अब ये तीनों चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं, और अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि इसमें से एक प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए। जी, अब मैं ऐड करूँगी इसमें लेमन जूस, जो मैंने 3 से 4 लेमन का जूस जो स्क्वीज़ किया था, और अगर आपके पास जूस नहीं है तो आप दही यूज़ कर लें तकरीबन 200 ग्राम। और अब मैं इसकी भुनाई जो है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट और करूँगी। गोश्त की कोई भी रेसिपी हो तो उसकी भुनाई जो है वो बहुत मैटर करती है इसके एक अच्छा टेस्ट लाने में। अगर अच्छी तरह से इसकी भुनाई हुई हो तो गोश्त बहुत ज़बरदस्त बनता है, और कच्चेपन की स्मेल भी नहीं आती, और जितने भी स्पाइसेस होते हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से इसमें रच बस जाते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें जो मैंने जूलियन कट कर ली थी। साथ ही साथ ऐड करूँगी मैं सब्ज़ धनिया, और अब इसको मैं निकाल लूँगी एक वॉक में यानी कढ़ाई में। जी, अगर आप सिंपल मसाले वाली मटन कढ़ाई खाना चाहते हैं तो यहाँ तक डन है। आप इस तरह भी खा सकते हैं, इस तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो चाहिए स्मोकी और हमें तो चाहिए धुआं मटन कढ़ाई, तो जिसके लिए हमें एक छोटा सा और स्टेप करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा कोयला लिया है दहकता हुआ, और अब मैं लूँगी एक छोटा सा बॉल और उसके अंदर रखूँगी मैं वो कोयला, और फिर डालूँगी 3 से 4 ड्रॉप ऑयल के, ताकि इसमें और अच्छी तरह से स्मोक बन सके, और उसको ढाँप के रख दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। ज़हन में रखिएगा कि मैंने फ्लेम ऑफ़ किया हुआ है। जी, ये 3 से 4 मिनट गुजर गए हैं और हमारी धुआं मटन कढ़ाई रेडी है। बिलीव मी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। जी, कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप बहुत ही ईज़ी, टेस्टी और जल्दी-जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। जी, अब मैंने सब्ज़ मिर्चें और अदरक को जूलियन कट किया हुआ था, तो उसको मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है, और हमारा बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त किस्म का धुआं मटन कढ़ाई रेडी है। आप इसको तंदूरी रोटी, नान के साथ, घर की रोटी, जिसके साथ भी खाएँगे बहुत एंजॉय करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।